जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। आज हम लोग हिंदी में अशुद्धि जो बर्तनी वाली क्लास होती है उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जितनी भी अशुद्धि जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको कंप्लीट कर लें। शाम के 7:15 की जीएस की क्लास चल रही है। आज उसमें स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हुए थे, तो जो लोग भी अभी तक वो क्लास को नहीं देखे हैं तो वो सभी लोग क्लास को देख लीजिएगा। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। पहला ही प्रश्न है कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अध्ययन, उत्तरदायी, प्रामाणिक या कृपया। तो बताइएगा कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो देखिएगा आपका कौन सा शब्द अशुद्ध हो जाएगा? प्रामाणिक हो जाएगा। कौन सा? प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होता है, क्या होता है? प्रामाणिक होता है। क्या होता है? प्रा में भी बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है संकट, श्रुतिलिपि, षष्टम, अनुग्रह। तो बताइएगा कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिएगा जो षष्टम है यह तो अशुद्ध है, साफ दिख रहा है। तो षष्टम की जगह क्या होता है? षष्ठम होता है। क्या होता है? षष्ठम होता है। अनुग्रह ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता है? अनुग्रह लिखा जाता है। ये ऐसे वाला रा बनता है। श्रुत लिपि गलत होता है। क्या होता है? श्रुत लिपि होता है। ता में कोई मात्रा नहीं लिखती है। और संकट शब्द जो है वो आपका सही है। तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों के लिए कि निम्नलिखित में बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो बताइएगा कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए ऑप्शन है श्रीमती, बी ऑप्शन है पूजनीय, सी ऑप्शन है सैन्य समूह और डी ऑप्शन है रचयिता। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देखिएगा श्रीमती नहीं होता है, क्या होता है? श्रीमती होता है। ठीक है, क्या होता है? श्रीमती होता है। पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता है, पूजनीय होता है। क्या होता है? पूजनीय होता है। और सैन्य समूह नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि सेना जो है वो अपने आप ही समूह होती है, तो ये सेना लिखा जाएगा सैन्य समूह को। और रचयिता आपका बिल्कुल सही शब्द है। तो तीसरे प्रश्न का आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि निम्नलिखित में बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है पीताम्बर, जागृत, अंजलि, बिच्छू। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। जल्दी से बताइएगा अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। चौथे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होगा बताइएगा। और थोड़ा ये क्लास आज हम लोग जल्दी करा देंगे, बहुत लंबी क्लास नहीं रखेंगे, 12-15 मिनट की ही क्लास होगी। तो देखिएगा अंजलि आपका गलत लिखा है। क्या लिखा है? अंजलि गलत लिखा है। अंजलि ऐसे ना लिखकर अंजलि लिखा जाता है। ठीक है, अंजलि। तो चौथे प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित शब्दों में बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, ए ऑप्शन है पुष्पांजलि, बी ऑप्शन है भास्कर, सी ऑप्शन है उज्ज्वल और डी ऑप्शन है वाल्मीकि। तो बताइएगा कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो इनमें से अशुद्ध है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखो पुष्पांजलि सही है, भास्कर भी सही है, उज्ज्वल सही है, वाल्मीकि गलत है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाल्मीकि। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है बताइएगा। तो वाल्मीकि आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, माँ में बड़ी ई की मात्रा और का में छोटी ई की मात्रा लगाकर वाल्मीकि शब्द लिखा जाता है। ठीक है, तो पाँचवें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाना है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए छठा कि निम्न में से एक शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तात्कालिक, लघुत्तर, वापिस, एकत्रित। तो बताइएगा कौन सा शब्द जो है वो इनमें से शुद्ध है। तो देखिए वापिस नहीं होता है, क्या होता है? वापस होता है। लघुत्तर ऐसे नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? लघुत्तर, घा में बड़ा ऊ की मात्रा। एकत्रित नहीं होता है, एकत्र होता है। क्या होता है? एकत्र होता है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तात्कालिक जो है वो इस शब्द का सही आंसर हो जाएगा। तो छठे प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तात्कालिक होता है, ये एक शुद्ध शब्द है। ठीक है,
अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ए ऑप्शन है उल्लंघन, बी ऑप्शन है मनोरथ, सी ऑप्शन है अनुषांगिक और डी ऑप्शन है अक्षोहिणी। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो देखिएगा जो आपका अक्षोहिणी है ये गलत लिखा है। अक्षोहिणी जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, छा में 2 मात्राएं लगती हैं, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो 7वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन है निछावर, बी ऑप्शन है अहिल्या, सी ऑप्शन है गंवार और डी ऑप्शन है हस्तक्षेप। तो देखिएगा निम्न में से कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा। तो देखो निछावर नहीं होता है, क्या होता है, न्योछावर होता है। क्या होता है, न्योछावर होता है। फिर से कर लीजिएगा, सही से लिख देते हैं, न्योछावर होता है। अहिल्या नहीं होता है, क्या होता है, अहिल्या होता है। गवार ऐसे नहीं लिखा जाता है, गवार इस तरीके से लिखा जाता है। और हस्तक्षेप आपका बिल्कुल सही शब्द है, ठीक है। 8वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन है राजन, बी ऑप्शन है पूजा, सी ऑप्शन है गरिष्ठ और डी ऑप्शन है आपका कवियत्री। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो देखिएगा राजन ऐसे नहीं लिखा जाता है, राजन लिखा जाता है, ना के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। पूजा आपका सही शब्द है, तो 9वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और जो आपका गरिष्ठ है वो इस तरीके से लिखा जाता है, रा में छोटी ई की मात्रा लगती है। और जो कवित्री है वो इस तरीके से लिख के कब इत्री लिखा जाता है, ठीक है, कब इत्री लिखा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ए ऑप्शन है आधीन, बी ऑप्शन है क्षेम, सी ऑप्शन है एकदंत, डी ऑप्शन है ऐश्वर्य। तो बताइएगा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और जो लोग भी जल्दी जल्दी आंसर नहीं कर रहे हैं वो लोग जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। देखो बहुत अधिक समय नहीं बचा है आप लोगों के पास में, तो आप सभी लोग अपना ईमानदारी से अपना 100% दीजिएगा। फिर आप लोग, क्योंकि पेट इस बार आप लोगों के लिए बहुत रास्ते खोलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2024 में चुनाव है। तो चुनाव से पहले आप लोगों को कई सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, तो इसलिए आप सभी लोग मेहनत करिएगा। तो देखो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, आधीन है। आधीन नहीं होता है, क्या होता है, अधीन होता है, ठीक है। बाकी सारे शब्द ये सही हैं। तो 10वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाना। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ए ऑप्शन है कौशल्या, बी ऑप्शन है कुंवर, सी ऑप्शन है करोड़, डी ऑप्शन है कुंज। तो बताइएगा कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो देखिएगा कौन सा शब्द अशुद्ध हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है, कौशल्या। तो देखिएगा कौशल्या आपका बिल्कुल सही शब्द है। करोड़ भी सही है, कुंज भी सही है। अगर यही कुंज ऐसे लिखा होता तो ये गलत होता, ठीक है। ये कुंज सही है। अगर ये करोड़ लिखा है, ठीक है, ये खाली करोड़ लिखा होता तब भी ये गलत होता अगर नीचे इस तरीके से बिंदु ना लगी होती। कौशल्या बहुत बार इस तरीके से लिख देते हैं तो ये गलत होता है। और कुंवर का सही शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिएगा कुंवर इसका गलत है, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध क्या है, कुंवर। तो ये कैसे लिखा जाता है, कुंवर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कुंवर लिखा जाता है। तो इस शब्द का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए 12वां कि निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा। यशोलाभ सही है, अधोगति भी सही है, दरिद्रता भी सही है, विदेह गलत लिखा है। विदेह कैसे लिखा जाएगा, आपका बा में छोटी ई की मात्रा लगाकर विदेह लिखा जाएगा, ठीक है। तो 12वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाना है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन है ब्रज, बी ऑप्शन है विदुषी, सी ऑप्शन है कालिदास और डी ऑप्शन है ज्योत्सना। तो बताइएगा कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखो विदुषी जो है
वो आपका कैसे लिखा जाता है? विदुषी। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? छोटा ऊ की मात्रा लगती है। कालिदास जो है वो कैसे लिखा जाएगा? काम ला में छोटी ई की मात्रा लगती है, कालिदास। और जो ज्योत्सना है इसमें सा भी आधा बनता है। ठीक है, ता और सा दोनों आधा बनते हैं। और ब्रज से जो शब्द है वो आपका सही है। तो 13वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए, और सभी लोग आंसर करिएगा जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। बाकी देखो सबसे अच्छे आंसर दे रही हैं रश्मि, एकता। ठीक है, तो बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन है दिवाली, बी ऑप्शन है आश्रित, सी ऑप्शन है कुमुदनी और डी ऑप्शन है जिजीविषा। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो देखिएगा जिजीविषा ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जिजीविषा। ठीक है, तो जा में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। कुमुदनी, तो कुमुदनी भी गलत है। कुमुदनी कैसे लिखा जाएगा? दा में छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, कुमुदनी। आश्रित आपका सही है। और जो दिवाली होता है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, दिवाली ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आश्रित आपका बिल्कुल सही शब्द है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अधिशासी, हतोत्साहित, श्रृंगार, द्वारका। तो बताइएगा 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो 15वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार। श्रृंगार गलत है, क्योंकि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? तो श्रृंगार आपका लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये दो मात्राएं नहीं, ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा श्रृंगार शब्द। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। 15वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन है परीक्षा, बी ऑप्शन है संदर्भ, सी ऑप्शन है यथेष्ट और डी ऑप्शन है शारीरिक। तो बताइएगा कि बर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा अशुद्ध शब्द निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? संदर्भ। संदर्भ इस तरीके से ना लिखकर किस तरीके से लिखा जाता है? ना आधा बनता है, ये ऊपर जो है बिंदी नहीं रहती है। तो ये आपका शुद्ध शब्द है। तो बर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध हो गया? बी ऑप्शन आपका अशुद्ध हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। इसमें भी बताइएगा कि बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखो स्थायी आपका बिल्कुल सही है, समुज्जल भी सही है, प्रज्वलित भी सही है, द्वंद आपका गलत है। तो द्वंद कैसे लिखा जाएगा? तो द्वंद लिखा जाएगा आपका इस तरीके से, दोनों दा के बीच में धा लगेगा नीचे। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है कि बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो बताइएगा बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? जल्दी से, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखो संन्यास ऐसे नहीं लिखा जाता है, संन्यास लिखा जाता है इस तरीके से, और सा के ऊपर जो है वो बिंदी रखी जाती है। बिरहणी ऐसे नहीं लिखा जाता है, आपका बिरहणी जो होता है हा में छोटी ई की मात्रा लग के फिर बिरहणी होता है। आशीर्वाद आपका गलत लिखा है, आशीर्वाद बा के ऊपर रा लगता है। ठीक है, और जो आपका प्राक्तन शब्द है यह बिल्कुल सही है। तो 18वें प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, कौन सा आपका बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बताइएगा। सादृश्य सही है। ठीक है, अगर इसका देखो अशुद्ध लिख के आता है तो इस तरीके से आता है, तो ये शब्द अशुद्ध होता है और ये सही है। अनभिज्ञ भी आपका सही है, पूजनीय भी सही है, और ये विधु ज्योति जो है ये आपका क्या है? अशुद्ध शब्द है। तो इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये दोनों जा आधे बनेंगे। ठीक है, तो ये शब्द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 19वें प्रश्न का सी आंसर आपका गलत है। अगला प्रश्न है 20वां कि बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन है प्रफुल्लित, बी ऑप्शन है परिचित, सी ऑप्शन है साप्ताहिक और डी ऑप्शन है कैलाश। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। आज का ये अंतिम प्रश्न है।
इसके बाद कोई जाइएगा नहीं। तो देखिएगा कैलाश शब्द जो है वो बिल्कुल सही है। आपको ये कैलाश जो होता है ये अशुद्ध होता है, ठीक है। तो कभी ये वाला सा लिख के आए तो ये अशुद्ध होगा, ठीक है। साप्ताहिक सही है, परिचित सही है, प्रफुल्लित गलत है। देखो प्रफुल्लित नहीं होता है, ठीक है। शब्द होता है प्रफुल्ल। क्या होता है? प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्लित नहीं होता है, ठीक है। तो ये शब्द वाली अशुद्धि है। तो आपका 20वें प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग अभी वीडियो नहीं लाइक किए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिएगा। जितने लोग भी वीडियो देखे हैं सब लोग पहले वीडियो लाइक करिएगा। इसके बाद आप लोग बताइएगा कि कल जो है वो कौन सा टॉपिक रखा जाए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि कल हिंदी में कौन सा टॉपिक रखा जाए। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा टॉपिक कल रखा जाए। एकता, राज, बिलाल, रश्मि, सुमन, काजल, नेहा, राज, जयपाल, शालिनी, सभी लोग बताइएगा, रश्मि, सब लोग बताइएगा कि कल कौन सा टॉपिक रखा जाए हिंदी में, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। इन सब की PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी। और कल जो है वो आप लोगों के लिए शाम के 7:15 पर अर्थशास्त्र की क्लास होगी, तो आप सभी लोग उससे भी जुड़ना ना भूलिएगा। बाकी वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को 7:15 पर।